हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेजेज है, तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? आपके लिए। क्या रहना? पॉजिटिव रहना। क्यों रहना? क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो भी ईश्वर से आपको मिला है, परमात्मा ने जो भी चीज़ें आपको दी है, एक एक सांस की कीमत समझ पाएंगे, अपनी वैल्यू कर पाएंगे, है ना। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो पूरी सृष्टि रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है जब आप ही नहीं रहेंगे तो इसीलिए अपने आप से बात करना है। यहाँ पे आ रहा है स्पीक अप। किसी और से बात नहीं करना, अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने सोल से बात करना है और पूछना है। बहुत लोगों को सोल मिशन मिला है। अगर बहुत लोगों के लाइफ में बहुत उथल पुथल रहती है और रहती ही चली आ रही है, शांति नहीं है, तो क्या करना है? देखिए, उसको ज़्यादा निराश नहीं होना है, ब्लेम नहीं करना है दूसरे के ऊपर, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, किसने कैसा किया। अपना अपना भाग्य लिख के लाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के कर्मा करना चाहिए, है ना। जो हम ही क्रिएटर हैं, हम जो करते हैं वही हमें मिलता है। क्या आ रहा है? लाफ एट योर डिमोन। क्या भी है? यही चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी ना मैं, कि जो हम करते हैं वही चीज़ हमें मिलता है। वी आर क्रिएटर्स, राइट। तो बाद में हंसी आएगी कि अरे हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर मिला था। पास्ट लाइफ का तो पता नहीं ना, जिसका भुगत रहे। बहुत लोग इसी जन्म का इसी जन्म में भुगत रहे हैं। ऐसी भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, लेकिन इतने नार्सिसिस्ट है कि वो समझने को तैयार नहीं है ना। कुछ 5-10% है यहाँ पे जो आते हैं और नेगेटिव से भरे रहते हैं। चलो, परमात्मा उनको भी पॉजिटिविटी देंगे। अगर आए हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी, जो इतनी नेगेटिव होगी भी पॉजिटिव रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। चलो, वो भी अच्छी बात है, वो भी हमें मिल रहा है। तो आइए यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स है, कलेक्टिव है, उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वाह वाह वाह, इम्प्रेस योर पावर, उसको मतलब करने के लिए जो भी है प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी व्यूवर्स के माइंड में ऐसे क्या करें कि वो चीज़ें जो है थोड़ा स्मूथ हो जाए उनके लिए, और ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा इजी लगे उनको, और जो टाइम उनके पास है उनको जी सके, इंजॉय कर सके। प्लीज़ बताइए मुझे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, ठीक है। और बाकी के डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अब डालने लग गई हो तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा चैनल भी है मेरा, उसमें भी देख सकते हैं अगर आपके पसंद की कोई चीज़ हो तो, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं हम रीडिंग पे। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स है, जितना आपको लगे ना उतना ही लेना। आप जितना आपको लगे कैरी कर सकते हैं उतना ही लेना। अपने ऊपर किसी भी चीज़ को फोर्सफुली मत लिया करो, ऐसा वैसा। कोई चीज़ बुरा लगे उसी समय छोड़ दो, सोच लो यार ये रीडिंग मेरी नहीं है। अपने आप को दुखी ना करे भाई, बार बार करे, दुखी ना करे। आते हैं किसी भी मूड से आते हैं, कैसे भी आते हैं, आपको रास्ता मिलता है उसको स्वीकार कर सकते हैं, कीजिए। नहीं मिलता है वही छोड़ दीजिए, उसको कोसना नहीं है। दिल को दुखी मत करना आप लोग, ठीक है। मन को अपना दुखी मत किया करो। जहाँ लगता है वहाँ से आप सुकून ले लो अपनी सुकून के लिए, अच्छे वे पे, गुड वे पे। अगर शॉर्ट वे पे सुकून लेंगे ना तो शॉर्टकट भारी पड़ता है, ये भी बता दूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस बताइए, क्या कुछ मैसेजेस है कलेक्टिव के लिए, क्या कुछ मैसेजेस है बताइए। फर्स्ट मैसेजेस क्या है? क्या करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, जो उनके लिए। ओके, थैंक यू। एंड वन मोर, एक और चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छे मैसेज आए हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको रिवैल्यूट करें, एनर्जी के साथ बहुत मुश्किल होती है भाई। रिवैल्यूएट करें, है ना। और अपने को, उसको, अपनी प्रायोरिटीज को समझिए। अगर आज तक आप दूसरे को प्रायोरिटीज में रखे थे तो उसको थोड़ा सा, उसको फिर से सोचने समझने की जरूरत है। अगर अपनी जिंदगी में आप दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है सबको फिर से सोचे समझे, प्लान बनाए और उनके तहत चले। तो अभी देखते हैं कि मेकअप, अब आपको उतना सेंस आ गया है
अब आपको उतना सेंस आ गया है कि आप जो है प्लान बना सकते हैं। अगर पहले किसी के इन्फ्लुएंस में प्लान बनाते थे और वो प्लान बना हुआ है और वो प्लान से चल रहे हैं, तो अब आपके पास खुद की एनर्जी आ चुकी है। अब वो सारी चीज़ों के बारे में एक बार देखे, सोचे, समझे और फिर से जो है अपनी प्रायोरिटीज को रखें। अगर ये दूसरे को प्रायोरिटीज के लिए काम कर रहे थे तो फर्स्ट प्रायोरिटीज खुद को जाना चाहिए। जिंदगी आपकी है। आप अगर अपनी जिंदगी को नहीं संभालेंगे, आप अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे तो कोई रोज रोज संभालने के लिए नहीं आएगा। और जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुझे संभालेगा, वो संभालेगी, वो करेगा, वो करेगी, बच्चे करेंगे, पर्सन करेंगे, दोस्त करेंगे, कोई नहीं करता। आपकी जिंदगी है, आपको करना है, जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। ठीक है। सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है बट मस्त होती है। आप एक बार अगर स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को ना, तो आपके लिए एकदम कड़वा मेडिसिन की तरह है। फिर तो आपको मतलब आपसे आपको कोई हटा ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ऐसा आ रहा है मुझे। बहुत लोग हैं जो बहुत समझदार हैं लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो अब मत होइए। मेकअप प्लान, किस टाइप का प्लान बनाना है? वाह 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 वाह, द चैरियट। तो आपको थोड़ा सा, सबसे पहले अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है, इमोशनल फूल हुए हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको लगा था कि आपको कोई मिसयूज किया है, मैनिपुलेट किया है, दुखी है, आपसे बहुत सारा काम निकाल के आपको उसका चीज नहीं दिया, आपसे भी कुछ गलत काम करवाया, किसी के लिए करवाई, डोंट वरी, सो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई, बीती ताही बिसार दे, आगे की शुद्धि ले। तो अभी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी जिस भी मंत्रा का उच्चारण करके, जो लोग भोलेनाथ के पुजारी है उनके लिए तो क्या ही बोले, उनके लिए तो यूं समझिए कि 6 बॉल में 6 छक्का मारने वाले हो आप लोग, है ना, 6 बॉल में 6 छक्का। तो ऐसा है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से, सावन आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे इसको। अपना ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जो लोग भी है, जो भी आप करते हैं, गुरु मंत्रा है तो गुरु मंत्रा, यहाँ पे शिव भक्त वाले लोगों को यहाँ पे क्या बोले, बहुत 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 सुनहरा मौका आने वाला है, गोल्डन टाइम, यू नो। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा परमात्मा से, जिस भी धर्म का मानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने जो है आप अब थोड़ा परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है आपको। ठीक है। मेडिटेशन करना है मंत्रोच्चारण के साथ। तो मंत्रोच्चारण करते हैं तो अच्छी बात है, और कनेक्ट भी करना है। तो क्या होगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं। सिचुएशन चाहे जैसी भी आएगी, आप उसको जीत के खुद के दम पे लेके जाने वाले हैं, खुद के दम पे। ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है, इंतु किंतु परंतु कुछ नहीं आएगा। जो आएगा वो भोलेनाथ को देते जाइए, शिव शक्ति वो संभालेंगे। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। पावर आने लगता है तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आ रहा है तो चीजें आपकी बिगिनिंग हो रही है, कोई अच्छी चीजें, अच्छी शुरुआत होगी। आप अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जो ओवर कॉन्फिडेंट, और एक चीज और, घमंडी मत होना, अहंकारी मत होना, क्योंकि यहाँ पे सफलता मिलने से लोग अहंकारी हो जाते हैं, लोग रौंदने लगते हैं दूसरे को। तो वो चीज मत करना। ठीक है। बैलेंस में रहना। क्योंकि अगर इसीलिए कहा जा रहा है, इसको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब इंसान की तरक्की, ग्रोथ आने लगती है ना, तो इंसान जो है मतलब उसको प्राउड आने लगता है। ठीक है। और प्राउड को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जो प्राउड है, वो जो अहंकार है, बॉडी में नजर आने लगता है, ऑरा में नजर आने लगता है, बातों में नजर आने लगता है, फेस पे नजर आने लगता है, आपका इंप्रेशन वैसा होने लगता है। वो नहीं करना। एक छोटा सा बेबी को देखिए, जब चीजें मिली है तो किस तरह से बिना हाथ छोड़ के, बिना ये पकड़ के, उसको पता है इतना एनर्जेटिक है कि घोड़ा उसको गिराएगा ही नहीं, तो चल दिया। वो वाला वही घमंड, वही अहंकार, वही चीजें नहीं करना। जबरदस्ती अपना पावर जो है किसी को भी नहीं दिखाना है। ठीक है। अपने आप से मतलब रहिए, फ्लेक्सिबल रहिएगा। फ्लेक्सिबल बनने के लिए समझ में नहीं आ रहा है तो मेडिटेशन जरूर करिए। अगर पावर आती है, मिलती है, बहुत लोग यहाँ पे हीलर है, बहुत लोग यहाँ पे चक्रा का प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो अब आप लोग ओपन, थर्ड आई ओपन हो रहा है आप लोगों का। बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, और बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है आपका ठीक हो रहा है। ठीक है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र ठीक होने से मान सम्मान, रुतबा, सब कुछ मिलता है। तो उसको थोड़ा सा आप जो है, अगर आज तक आपको नहीं मिलता रहा है तो जिन लोगों ने भी नीचे दिखाया था उनको तो परमात्मा निपटेगी, हम और आप क्या निपटेंगे, तो जाने दीजिए उनको। ठीक है। यूं समझ लीजिए एग्जाम्स था और आगे निकल जाइए। न्यू कर्मा मत क्रिएट करना। अभी स्टार्टिंग में क्या आया था, वी आर अ क्रिएटर।
तो हम लोग ही क्रिएटर हैं, हम लोग ही खुद को बनाते भी हैं, मिटाते भी हैं, ठीक है। तो बनाने का काम कीजिएगा, ठीक है, हमेशा बनाने का काम करें। इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त चलने वाली है आप लोगों की। अच्छे बुरे का पहचान देखिए 2-2 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त। ये देखिए यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। यहाँ स्टार्टिंग भी उसी से हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या है ना, आपका चूंकि दोनों कार्ड आ गया है, तो एक तीसरा ही मतलब और भी मतलब ये निकल के आ रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ये मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो बहुत लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है, ट्विन फ्लेम वगैरह का जो भी है, एक बातें चीजें खुलेगी। और लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम था तो वो भी जाएगी, है ना। ये तो देखिए ये वो वाला है, रीडिंग है, यहाँ कार्ड से नहीं है, ये तो मतलब जो डाउनलोड्स आ रहा है वो बता रही हूँ। तो उसको भी बैलेंस करना है, चीज़ों को समझना है। आप अच्छी बुरी चीज़ें समझ गए हैं, तो जो समझ गए हैं, और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे एक मैसेज दूसरा है, यहाँ पे एक मैसेज दूसरा है। यहाँ पे मैसेज ये है कि आप जो है सीखे हैं, चले हैं, अब अपनी वैल्यू करेंगे, चलते रहेंगे। यहाँ पे है कि आप मरते दम तक आपसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता है। तो 2 तरह की एनर्जी हो गई। तो मरते दम तक आप मर जाएंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो जो गलत काम नहीं करते हैं उसके एग्जाम्स भी ठीक ठाक लिया जाता है, ठोक ठाक के बजा के लिया जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके लिए गए होंगे और पास हुए हैं। तो नो घमंड, नो अहंकार, नो प्राउड, है ना, एकदम मतलब नहीं आना है प्राउड में। फ्लेक्सिबल रहिए, मतलब ग्राउंडेड रहिए। देखिए ग्राउंडेड रहिए, तो जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, अगर वो सारे मनीष वाह, बहुत सुंदर कार्ड है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है 111 का जो भी था, तो वो सारा पूरा होगा। जैसे मैंने रियूनियन का पहले बोल दी थी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वगैरह का बोल दी थी, तो उन लोगों का रियूनियन, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, वो होने के बहुत सारे चांसेस है, आसार है। और या ठीक ठाक आ रही है आपके लाइफ में, जो है बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। आपके पास कोई इमोशन भी शेयर करने के लिए आ सकता है, सोच समझकर बहुत अच्छे से जो है अपने आप को आप जो है लेके चलिए जर्नी में, ठीक है। ये जर्नी है ना, ये जो जिंदगी है एक जर्नी है, एक यात्रा है, ठीक है। जिंदगी एक यात्रा है, उसको उसी हिसाब से लेके चलिए। और कार्मिक फैमिली रही है, बहुत लोगों की टॉक्सिक फैमिली रही है, जो अपने ही घर में अपने ही माता पिता के द्वारा बहुत बेइज्जत किए गए हैं, ऐसा भी आ रहा है मुझे। और बहुत ही नीचा दिखाया गया है। तो बहुत लोगों का मन बहुत कुंठित हो गया है कि जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे कार्मिक थे, आपके एग्जाम्स लिए गए हैं, ठोके ठाके गए हैं, बजाए गए हैं। आप बहुत प्योर हार्ट, आपकी प्योरिटी को निखारी गई है, समझ गए हैं। आप समझ गए कि ये जो नेगेटिव पर्सन लोग जो है उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, उसका छटनी कैसे करना है, यू ना। तो वहां से आप जो है बैलेंस में रहिए। अब क्या करेंगे भाई, अब कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। कीचड़ को निकाल तो नहीं सकता, क्योंकि वो उसका पार्ट है, उसका अंग है। तो परिवार को भी आप काट के नहीं निकाल सकते, और परिवार से निकल भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों का। देखिए मैसेजेस कैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो नई चीज, तो इस तरह से आपको वही चीज समझना है, वही चीज जानना है। वाह, फैमिली आ गई तो आ गई। तो यहाँ पैसे का कुछ लेन देन का कुछ हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली है, बट यू डोंट वरी, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको रख लेती हूँ, क्या पता आगे आए पार्टनर में। तो ये तो इतना ही है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो लोग भी अपने पार्टनर से रिलेटेड जानना चाहते हैं, मैसेज की अर्ली मॉर्निंग जो है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके जिस भी जो भी माइंड में आपका व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचें। और तो देखते हैं कि वो क्या सोच रहे थे। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले यहाँ ना सोचें, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल में डाल दिए हैं, क्योंकि लगता था कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, थर्ड पार्टी वाले यहाँ सोचते थे। तो थर्ड पार्टी वाले जो है वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या सोच रहे थे। मतलब जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टी, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो वो दूसरा चैनल जो है हमारा डिवाइन टैरोट, उसमें डाल दिया गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। तो वहाँ आप देख रहे हैं, इट्स ओके, जा रहे हैं, इट्स ओके। बट जो है इसके लिए मैसेजेस वहाँ रहते हैं, शायद आप ही लोगों के लिए वजह से लगता है वो खुला है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, परेशान है, किसी और को चूज किए थे आपके ऊपर। देखिए आ गया, मैं इसीलिए बोल दिए कि एक्स्ट्रा वाले वहाँ हैं। तो आ गया आपके ऊपर जो है, किसी और को चूज किए थे, और बहुत डीप डाउन चूज किए थे, बहुत गहराई से चूज किए थे। तो आपको बहुत गहराई से चोट लगा है, बहुत गहराई से आपको काटे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो है बहुत गहराई में डूबे हुए हैं, दुखी हैं, दर्द में है, कष्ट में है। बाबा रे बाप, देखो एक ये और एक ये, थर्ड पार्टी और दुख दोनों एक साथ आ गया। तो बहुत दर्द में डूबे हुए हैं, कष्ट में डूबे हुए हैं। देखिए
किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, अर्निंग में उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, दुख में है, कष्ट है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, वो आगे कैसे निकले। तो इसको तो ले लेते हैं, एक कार्ड ले लेती हूँ, सिंगल सिंगल लेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से ले ही ली, चलो ठीक है, इसको आना होगा तो ये भी आ जाएगा। तो ये 2 कार्ड तो ले ही लिए। तो आपके पर्सन जो है सुबह सुबह आपको छोड़ के किसी तीसरे को बहुत ज्यादा सर पे बिठाए थे, क्राउन जैसे होता है ना, क्राउन सर के ऊपर क्राउन, और बहुत ही ज्यादा आताताई किए हैं। तो इस वक्त जो है उनको मतलब इतना कमाल का लगा है ना कि हिल गए हैं, मतलब अब तो गाना भी नहीं गा सकते और गाने के शब्द भी नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं क्या क्या यूट्यूब में क्या क्या कॉपीराइट आता है, आई डोंट नो, है ना। तो यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 2-3 आ रहे हैं तो मिक्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि दी मून, बहुत डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, थर्ड पार्टी के बातों में आना, थर्ड एनर्जी के बातों में आना, और बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो पेन है इस वक्त, जो पेन आपको दिए थे वो पेन से कम है, सीधी सी बात है, पेन है बट उस पेन से कम है, क्योंकि दोनों का पेन यहाँ समझ में आ रहा है, तो उस पेन से कम है। अभी तो ऐसे लगता है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी शुरुआत में इतना दर्द हो रहा है भाई, आगे आप लोग जोगोरोफिकल एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, एक शहर में नहीं रहते हैं, एक शहर में रहेंगे तो भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता लगेगा, गाड़ी वाड़ी यूज करके आएंगे जाएंगे। और बताइए क्या कुछ सोच रहे थे सुबह सुबह? तो और सोच रहे थे, अभी देखेंगे, पहले कार्ड ले लेती हूँ। ये कार्ड आया है ना, उतना इन्फॉर्मेशन मेरे को दे नहीं रहा है, देखती हूँ क्या देता है, नहीं देगा तो फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार पहले दिया है, मान सम्मान दिया है, तब बहुत ही लाइटली लेते थे, बहुत लाइटली लेते थे, एकदम से ना उसको सोचते थे अरे ग्रांटेड था, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। कुछ ब्लैक एनर्जी को ये कैरी करते हैं पर्सन, कुछ किसी भी तरह का, आप क्या ही रोज 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 रोज, इसीलिए व्यूअर्स लोग को मतलब बहुत ही गंदी वाली एनर्जी यूज करते हैं, सीधी सी बात है। तो इस एनर्जी को यूज करने में, सबको पुल करने में लगाते थे, खींचते थे, मतलब बहुत शॉर्टकट अपनाते थे। और आप जो है उनको जो प्यार देते थे तो उनको बड़ा मजा आता था, बहुत ज्यादा वो ना इंजॉय करते थे, अरे ये देखो मतलब कैसे हम किसी को घुमा सकते हैं, कैसे मेरा तंत्रा मंत्रा, मेरा स्पेल वर्क काम करता है, कैसे हम घुमाते हैं, कैसे हमारी एनर्जी वर्क करता है, जिसको चाहे जो कर दें। इस वक्त जो है मतलब एक बहुत ही रिग्रेट में, बहुत ही पछतावा में, बहुत ही डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन के ना यहाँ जबरदस्त वाला कार्ड है, देखो डिप्रेशन के यहाँ बहुत जबरदस्त वाला कार्ड है, 2-2 कार्ड, मतलब दोनों कार्ड मिल जाए तो क्या ही बड़ा वाला डिप्रेशन है। और नेग्लेंसी अलग से है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिप्रेशन उनको हो रहा है। और उनको इस वक्त लग रहा है कि आपके और उनके बीच में जो भी लोग आए थे, जो भी एनर्जी आई थी, जो भी मैनिपुलेट किया है, कुछ किया है, गलत बातों में आ गए हैं, गलत डिसीजन लिया है, गलत काम किया है। तो हमने शुरू में बोला था ना, वी आर अ क्रिएटर, हम ही लोग क्रिएटर है, अपना जिंदगी खुद लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना झंडू लिखी है, झंडू, जिसमें आपको अपसेंट करके थर्ड पार्टी को एंट्री दी है, ठीक है। तो आपको जो निकाल के, जो आपको डिलीट मारा था, आपको जो इरेज किया था, इस वक्त जो है उनको काफी काफी रिग्रेट घोर हो रहा है कि भाई अब कैसे वापस लाए, क्योंकि अब तो आप आओगे नहीं, अब तो आप पावर में आ रहे हो, अब तो आप अच्छाई बुराई को जान चुके हो, पता चल गया आपका पर्सन गलत है, तो आप उनको सपोर्ट करोगे नहीं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति, एनर्जी चूसने वाला, अब ये सोच रहा था कि अरे क्या ही कर लेगी, पूजा पाठ में परमात्मा में रखा ही क्या है, डिवाइन एनर्जी में रखा ही क्या हुआ है, क्योंकि ये लोग तो ब्लैक एनर्जी यूज करते हैं। तो व्हाइट एनर्जी का पावर नहीं पता चल रहा था, क्योंकि ब्लैक एनर्जी तुरंत पुल करती है, व्हाइट एनर्जी को आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है आज के टाइम में, आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, शिथिल और दर्द, आई थिंक इन्होंने पिल्लों में रोया भी है, सीधी सी बात है। पिल्लों में इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट के लिए रोए हैं और सडन में अपने बाथरूम में निकल के चले गए हैं, ठीक है। उफ, सडन निकल कर चले गए हैं, क्योंकि अगर ये रुकते और रोने के लिए तो इनको लगता कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बॉडी उठ नहीं पाता। तो 2-3 मिनट रो के और एकदम से पिल्लों में सर ऐसे इस तरह से ऐसे घुमा के झुक के, है ना, क्या जाएगा, राइट लेफ्ट ऐसे झुका के रो के निकल के सट से, मतलब ऐसे बाथरूम में निकल के चले गए हैं। और काफ़ी फ्रेश हुए हैं। और
फैमिली को कोस रहे हैं ये जो, इसीलिए फैमिली वहाँ नहीं ली थी, मुझे लग रहा था फैमिली आएगी। टॉक्सिक फैमिली रही है, टॉक्सिक फैमिली रही है। तो टॉक्सिक फैमिली के रहने से फैमिली को, ये देखो आ रहा है, नहीं लेंगे तो भी आता रहेगा, देख रहे हैं आप। तो चलो 2 कार्ड ले लेंगे, एक यहाँ से नीचे से ले लेंगे, एक ऊपर से ले लेंगे। अब देखो सारे आ गए हैं, इसका मतलब आज जो आते हैं ना ऐसे आते हैं, देखो अब आ रहे हैं, देखो लेना ही पड़ेगा। तो फैमिली की बातों में सुन के इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी फैमिली के बातों में आए हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है। और इनकी फैमिली जो है की वजह से इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाना, फैमिली को देना, और फैमिली का एक उम्मीद कि भाई पैसा हमें दो, इस टाइप का मनी। जैसे मैंने बोली थी ना, कोई कार्मिक फैमिली है, कोई वैसा फैमिली है, यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आना होगा, देखो आ गया। तो फैमिली को बहुत ज़्यादा कि भाई हमको पैसे दो, ये करो वो करो, लोग हर्जाना वसूलते हैं ना कि तुमको पैदा किए, जन्म किए, बड़ा किए, ब्ला सला ABCD जो भी है। तो उनको मतलब वसूलीकरण वहाँ पे हुआ है, और उन लोगों ने मैनिपुलेट भी किया है, बेवकूफ़ भी बनाया है। थर्ड पार्टी फैमिली भी है, थर्ड पार्टी कोई लवर, फैमिली के ही कोई लोग, पता नहीं क्यों कैरेक्टर लेस आ रहा है भाई, यहाँ पे कैरेक्टर लेस आ रहा है। तो फैमिली के कोई लोग कैरेक्टर लेस, कोई मेल फीमेल को भिड़ा देंगे ना कि यहाँ रहेंगे तो ये भी इसका ये भी चीज़ें पूरी हो जाएगी, तो पैसा भी आएंगे। तो आजकल तो पैसे के लोग कितना नीचे चले जाते हैं, आप समझ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, डीप बहुत ज़बरदस्त रिग्रेट के नीचे रिग्रेट। तो क्या ही बोले, तो अच्छी कंडीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय। अब नीचे से क्या कार्ड आएगा ये भी नहीं बता सकते। दूर बोली ना, कहीं दूर रह रहे हैं। तो इस वक्त जो है बहुत पछतावा है, दूर है, अपनी बातें आपको बता नहीं सकते, आप सुनोगे भी नहीं, आप बोलोगे रहने दो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनना। वो लोग भी अगर तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं तो इनके ऊपर भी किए हैं, और ये तो महाशय ज़्यादा ही करने वाले हैं। कई बार पेरेंट्स सिखा भी देते हैं। तो ये खींचते थे इनको, और आप ये फैमिली खींचती थी इनको, और ये खींचते थे आपको। और जब आप दोनों पास आते थे तो फैमिली आप दोनों को डिटैच करती थी, दूर करती थी। तो यहाँ पे जो है इस तरह का जो भी चीज़ें हुआ है, हथकंडे अपनाए हैं, आपके पर्सन ने अपनाए हैं, आप उनकी फैमिली ने अपनाई है। तो इस वक्त जो है फैमिली भी घोर डिप्रेशन में है, और ये भी घोर डिप्रेशन में है। एज तो निकलते जाता है, एज निकलते जाता है, तो उम्र जब निकल जाता है तब लगता है कि अब आप जो है अड़ गए हैं, आप गलत का साथ देंगे नहीं। तो यहाँ पे जो है एक मतलब पूरी फैमिली के साथ साथ इस वक्त जो है काफ़ी मतलब पैसा वैसा, देखो लवर, तो यहाँ हमने ट्विन फ्लेम बोल दिया था। तो ट्विन फ्लेम वगैरह जो भी है, लवर, ट्विन फ्लेम, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट, तो आपका एग्जाम से लिया गया है। तो टॉक्सिक फैमिली थी आपके लिए, कहाँ गया ये, टॉक्सिक फैमिली थी, और छक के आप दोनों का एग्जाम लिए हैं, और आप दोनों को अलग कराए हैं, आप दोनों को लड़ाई करवाए हैं, नाराज किए हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके पर्सन के दिमाग में घूम रहा था, और दूर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चीज़ें सुधरेगी, कब सुधरेगी, क्या होगा, कब आप नाराज़गी कम करेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत लोग यहाँ पे हैं। इन मेच्योरिटी का उनको एहसास हो रहा है, अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है, अपना ओवर कॉन्फिडेंस का एहसास हो रहा है, बहुत पेन में है, रो रहे हैं। एक और ऐसे कट करते हैं, जो आएगा ले लेंगे। आप जो फैमिली को दिए थे, फैमिली अब आपको मान रहे हैं। पहले वो क्या करते थे, फैमिली उनको मानते थे, अभी उनको रियलाइज हो रहा है फैमिली आपको मान रहे हैं। 10 नंबर है तो 9, तो यहाँ पे 10 नंबर आपका कारमा भी एक तरह से उनके साथ जो है कट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। देखिए, हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कारमा कट हो रहा है, खत्म हो रहा है, आपका समय बदल रहा है, पावर आपके हाथ में आ गया है। अब जो है आप नेतृत्व करने लगे हैं, अब जो है आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गया है। तो अब जो है डिसीजन मेकर आप हो गए हैं। तो समय जो है चेंज हो चुका है, समय जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी पछता रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे थे हम इंतजार करेंगे, समय अपने हिसाब से घुमाएंगे, बट आप नाराज चल रहे हैं। उनका जो एक तुनक मिजाज था वो उनको बहुत भारी पड़ गया। अब उन्हीं को जो है लेने के देने पड़ गए हैं। अगर वो प्रोवोक होते थे, वो बहुत सारा चीज़ें ऐसे इनमेच्योरिटी किए हैं, तो इस वक्त जो है खामियाजा सुबह सुबह भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कट कर देना है। पार्टनर पर्सन जो भी अपनी एनर्जी, समय बदल गया, पावर आपके पास आया है, वाकई समय बदल गया है। 10 नंबर है, सारे जोडिएक साइन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जोडिएक साइन मून राशि के हिसाब से, नाम के हिसाब से बता देती हूँ मैं। जेमिनाई, देखिएगा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। भाई हिंदी भी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करें, क्या करें अभी, कितना कितना करें, किधर किधर करें, बहुत बिजी हो जाती हूँ, उसका भी होमवर्क करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं आ सकते। तो आप लोग उसको भी ऊपर छोड़ दीजिए, जिनको जिनको हिंदी समझ, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उसको ऊपर छोड़ दिया कीजिए। वो भी अगर हमको डाउनलोड देंगे तो हम वो भी लिख के लाएंगे, ठीक है।
तो हो गया, सारे 12 राशि है, ठीक है। 12 राशि में क्या क्या आते हैं चलिए बता ही देती हूँ भाई, आप लोगों को भी निराश नहीं करूंगी। ऐसा लगता है किसी किसी का ना एनर्जी पकड़ती है। तो सबसे पहले बता देती हूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में क्या आ गया, मिथुन, तुला, कुंभ, राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्या आया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यार दिक्कत होती है बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। वृषभ, वर्गो, कन्या, एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं ना। चलो भाई डिस्कनेक्ट हो एनर्जी से, अभी हम बताएंगे। हाँ तो हो गया ना, वृषभ, कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, राइट। एंड कहाँ गए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन, ओके। और क्या आया, और क्या आया, क्या गया, क्या और क्या छूट गया, चलो मिथुन हो गया, तुला हो गया और कुंभ हो गया, ठीक है, वो भी आ गया, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ, तो 12 के 12 राशियां आ गए हैं यहाँ पे। अब आप लोग जो है चिल करें, इसको हटा दें, अपनी एनर्जी को उठाएं। यहाँ पे 7 नंबर है, और नंबर भी बता देती हूँ, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 10, 7, 3, 10, 9, 10, 2, 5 एंड 18, 6, 0 मतलब न्यूट्रल, ओके। एंड 4, 5, 6, 10, 10, 10 बहुत आया है यहाँ पे, 10, 10 जो है, 10, 10, 10 एक बड़ा वाला कार्मिक आपका खत्म किया है आप लोगों ने, ठीक है। 4 भी है, 1 भी है, 19 भी, 18, 19 भी है, तो ये 2 भी है। तो यहाँ पे काफी मतलब 2 भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप लोग ले लीजिए और अपनी एनर्जी में आइए, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर प्राउड नहीं होना है, और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अपनी एनर्जी में आके अपनी प्रायोरिटी को फर्स्ट रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर।